क्यों मुझे फंसा रहे हो? तुम्हारी तो पॉलिसी है मुझे फंसाना। इंस्पेक्टर साहब, मैं फिरौती के पैसे लेने नहीं, मैं लौकी लेने गया था। झूठ बोल रहे हैं आप बबलू पापा। बताइए, आपने वर्मा जी का अपहरण किया है या नहीं? अरे नहीं किया मेरे बाप, किसी का अपहरण नहीं किया। मैं अभिनव जी के घर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने गया था। क्या मतलब है इसका? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अभिनव जी ने हमारी कंपनी से अपनी फैक्ट्री की बहुत बड़ी इंश्योरेंस करवाई थी और फिर उस इंश्योरेंस को लेने के बाद अपनी फैक्ट्री में फर्जी आग लगवा दी थी। इस सब फर्जीकरण के कुछ सबूत मेरे हाथ लगे थे, तो उनके अपहरण होने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे चालाकी से अपने घर बुला लिया था। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स और ये फोटोग्राफ्स, इनसे ये पता चलता है कि आपकी फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई। देखिए। एक बात बताइए कि आपके पास इन फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स की कोई और कॉपी भी है? जी नहीं। अरे ये क्या क्या कर रहे हैं आप? ये लाइए, दीजिए। तुमने बहुत बड़ी गलती की मुझे डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स दिखा के। अब तो तुम्हारी कंपनी को मेरा क्लेम देना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आप ये मुझे नहीं देंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उठाकर बाहर फेंक दो इसे। बाहर फेंकवा दो? बाहर फेंकवा दो। भाई साहब, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरी बात सुनिए प्लीज। बबलू पापा, क्या है? यदि ऐसी बात है तो आपने निरीक्षक जी को आके सत्य क्यों नहीं बताया? क्यों? सच बताने से क्या हो जाता? तुम बच जाते क्या? उल्टा शक के बिना पर मैं अंदर हो जाता, और अगर मैं अंदर हो जाता तो तुम्हें कौन बचाता? बोलो। चलो अंदर से। एक मिनट, अरे मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं बबलू की कसम खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरे साले पनौती है मेरी जिंदगी में। रुक जाइए। हम बबलू पापा को अच्छी तरह से जानते हैं और इनके बारे में ये भी जानते हैं कि ये कभी भी बबलू की झूठी कसम नहीं खा सकते। बबलू पापा निर्दोष है। निरीक्षक जी, हम इन्हें लेकर जा रहे हैं। चलिए बबलू पापा। एक मिनट, ये क्या मजाक है? खुद लेकर आते हो, खुद लेकर जा रहे हो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे दोस्त का घर नहीं। तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं। क्षमा चाहते हैं, किंतु हमें जाना होगा। चलिए चित्रगुप्त जी। रुक जाओ, चुपचाप चलो लागम के अंदर। निरीक्षक जी, हमने आपसे कहा हम क्षमा चाहते हैं, किंतु अभी हमें जाना होगा। हम लौटेंगे अपराधी के साथ। इस वक्त आज्ञा दीजिए। आइए चित्रगुप्त जी। चलिए बबलू पापा। कहाँ लेके जा रहे? बबलू पापा, हमने कहा ना, हम लौट के आएंगे। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। अरे मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी बात सुनो। अभिनव वर्मा के किडनैपिंग में एक नया मोड़ आया है। अभी भी पता चला है कि इस पूरी किडनैपिंग में जीजा साले आपस में मिले हुए थे। यमराज और चित्रगुप्त के जीजा जी यानी बलदेव कपूर फिरौती के 50 लाख रुपए लेकर अपने सालों के साथ फरार हो गए। क्या? अरे नहीं नहीं, आपने बबलू पापा ऐसा कोनो काम नहीं कर सकते। कहाँ होंगे बबलू पापा? हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अरे तुम दोनों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। मेरी जिंदगी के राहु और शनि हो। बबलू पापा, शनिदेव प्रभु के बड़े भैया का नाम है। यकीनन पक्का होगा। अरे इनकी हरकतें देख के लगता है। बबलू पापा, शांत हो जाइए आप। ये समय आरोप लगाने का नहीं है, ये समय है इस गुत्थी को सुलझाने का। एक के बाद एक कड़ी उलझती जा रही है। उस रात को आप भी वहां गए थे, भैया जी ब्रो भी वहां गए थे, और शायद कोई और भी। चित्रगुप्त जी, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम कीजिए,
अपनी कर्म पुस्तिका देखिए और बताइए कि वर्मा जी के बारे में कुछ विचित्र बात है तो। जी प्रभु। प्रभु, एक बड़ी विचित्र बात नजर आ रही है। वर्मा जी और प्रिंसेस सर की कुंडली जुड़ी हुई है। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, किंतु प्रिंसेस सर वर्मा जी से बड़ी ईर्ष्या रखते हैं। अच्छा, प्रिंसेस सर ने कभी बताया नहीं है कि वो वर्मा जी को जानते हैं? और देखिए चित्रगुप्त जी, और किसी के साथ उनकी अनबन है क्या? जी प्रभु, उनके छोटे भाई विशाल जी के साथ। विशाल जी को वर्मा जी बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए ना, उस दिन न्यायालय में भी विशाल जी नहीं आए। ये क्या मजाक हो रहा है ये? हाँ, क्या मजाक हो रहा है? खाली पन्ने पलट पलट के लोगों को मन घड़ंत कहानियां सुनाते रहते हैं। ये करते रहते हैं। पापा शांत हो जाइए, ये समय है इस गुत्थी को सुलझाने का। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप एक काम कीजिए, इस प्रकरण से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस चौकी बुलाइए। अब ये गुत्थी वहीं सुलझेगी। जैसे आज्ञा प्रभु। ये लीजिए आपकी अमानत। आपके पति भी बहुत जल्द मिल जाएंगे। सर, जिस मैंने आज तक नहीं देखा जिसमें एक अपराधी पुलिस से 3 बार भागकर वापस बेशर्मी से पुलिस स्टेशन आए और वो ये कहे वो बताएगा कि किडनैपर कौन है। जी हाँ निरीक्षक महोदय, हम वापस यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम जान चुके हैं कि गुनहगार कौन है। और हम आप सबको बता दें, इस समय वो गुनहगार हम सबके बीच खड़ा है। और वो गुनहगार है प्रिंसेस सर। जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? हम ये जान चुके हैं कि आप अभिनव जी को बचपन से जानते थे। ये बात आपने हमसे छिपाई, और ये बात भी छिपाई कि आप मन ही मन उन्हें बहुत पसंद नहीं करते थे। मेरा मतलब है ये सब आपको कैसे पता चला? चित्रगुप्त जी प्रभु पूछ रहे हैं हमें कैसे पता। हमें ये बात पता है क्योंकि हमारे पास चित्रगुप्त जी है। प्रभु। ये आप कह रहे हैं हम जी? अरे मैं ऐसा कभी कुछ कर सकता हूँ? स्वयं विचार कीजिए। हाँ, ये बात सच है कि मैं अभिनव को पसंद नहीं करता था। देखिए, बात यह है कि मैं और अभिनव एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। मैं पढ़ाई में उससे तेज था, लेकिन वो हमेशा मुझसे ज्यादा तरक्की करता था। और ऊपर से आज मुझे उसे सरजी बुलाना पड़ता है और वो इस बात पर इतराता है। अरे घमंडी है वो। हाँ, लेकिन आप सभी एक बात जानते हैं, मैं कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। चलिए प्रिंसेस सर, एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि आपने वो अपहरण नहीं किया, तो प्रश्न ये उठता है कि उनका अपहरण किसने किया? भैया जी ब्रो, बबलू पापा, विंध्या बहन नहीं कर सकती हैं, आप जानते हैं। ये अपहरण किया है विशाल जी आप। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ विशाल जी, आपके भाई ने आपको व्यवसाय में साझेदारी नहीं दी थी और इसीलिए आप उनसे नाराज थे। देखिए, मैं ये मानता हूं कि मेरी और उनकी नहीं बनती, हमारी सोच अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका अपहरण कर लूंगा। कोर्ट में मैं इसलिए नहीं हाजिर हो पाया क्योंकि जिस दिन भाई साहब का अपहरण हुआ था उस दिन मैं शहर से बाहर था। अगर आप लोग चाहे तो मैं टिकट ला के दिखा सकता हूँ। प्रभु, आजकल आधुनिकता और तकनीक से अगर नकली बड़ी बिंदु बनाई जाती है तो एक नकली टिकट बनाना मुश्किल है। अद्भुत चित्रगुप्त जी, उचित बात कही आपने। अरे यार, किडनैपर कौन है वो कैसे पता चलेगा? तुम दोनों टाइम पास किए जा रहे हो। पांडेपुत्र, हम आपसे अकेले में कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हो? मैं क्यों विश्वास करूं आप पर? एक बार करके तो देखिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि अब हम जान गए हैं कि असली अपराधी कौन है।
किंतु किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले हमें एक खेल खेलना होगा, जिसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया मना मत कीजिएगा। बस कीजिए, बहुत हो गया नाटक। कभी कहते हो इस पे शक, कभी कहते हो उस पे शक। हमें तो सिर्फ तुम दोनों पर शक है, समझे? नहीं, एक बात पूछें। वो का है इंस्पेक्टर साहब, हमरे भैया ना ऐसा कोनो काम नहीं कर सकते, हमको पूरा शक है। नहीं, यकीन है, नहीं कर सकते। बस कीजिए आप, कान खोलकर सुन लीजिए। अगर इन्होंने अभी साबित नहीं किया कि अपराधी कौन है, तो ये दोनों जाएंगे अंदर। हाँ, हेलो, क्या अभिनव जी मिल गए? शाबाश, उन्हें लेकर फौरन यहाँ जाओ। अब वही बताएंगे कि अपराधी कौन है। अद्भुत निरीक्षक जी, अद्भुत। अब स्वयं अभिनव जी आकर बताएंगे कि अपराधी कौन है और अपराधी पकड़ा जाएगा। अरे इतने डंडे पड़ेंगे और इतने दिन रिमांड में रखूंगा कि वो किडनैपिंग करना भूल जाएगा। चित्रगुप्त जी, सत्य क्या है किसी ने, कोई भी गुनहगार कभी भी कानून से बच नहीं सकता। जी प्रभु। चौकीदार जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आपके मालिक आ रहे हैं। नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो आपके चेहरे पे पसीना क्यों है? ओ प्रभु, जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, वैसे ही शायद ये खुशी के पसीने छूट रहे हैं। और हाँ चौकीदार जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको चोट दाईं ओर लगी थी, बाईं ओर नहीं। शायद आप जल्दबाजी में भूल गए। और प्रभु, पहले जिस तरफ पट्टी बांधी थी वहां तो चोट है ही नहीं। इसका मतलब या तो पट्टी गलत जगह बांधी थी या तो फिर चोट थी ही नहीं। लगता है अभिनव जी आ गए। अब वो अपराधी जाएगा जेल के अंदर। कोई आगे नहीं आएगा। तुम लोगों के हाथ में वो अभिनव भले ही आ गया हो, पर मुझे नहीं पकड़ सकते हो तुम। निरीक्षक जी, हमने कहा था ना। प्रभु की लीला तो काम करेगी। प्रभु, यम है आप। ये क्या नाटक चल रहा है? नाटक ही चल रहा है पुत्र। सत्य तो ये है कि असल में अभिनव जी यहाँ आए ही नहीं है। वो अभी वही होंगे जहाँ आपने उन्हें रखा। आप फंस चुके हैं। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। अब चुपचाप सब के सब चलो हवालात में। चलो इंस्पेक्टर, अंदर कर, सबको अंदर कर। मैं चलता हूँ। ए भाई, चलो चलो अंदर चलो। अब जब तक तुम लोग यहाँ से बाहर निकलोगे, मैं इस शहर से बाहर निकल चुका हूँगा। अरे वो तो भाग गया। वो भागा नहीं है निरीक्षक जी, उसे हमने भागने दिया। अब वो सीधे जाएंगे अभिनव पुत्र के पास और हम उन्हें पकड़ लेंगे। अरे हम लोग तो अंदर हैं, तो पीछा कौन करेगा? पीछा जिसने करना है वो उनका पीछा कर रहा है।
है कि एक बात पूछें। वो सब तो ठीक है, पर हम बाहर कैसे निकलेंगे? अरे बाहर नहीं निकलेंगे तो उसे पकड़ेगी कैसे? उसका प्रबंध हमने कर दिया है। आप जरा पीछे हटना। सब हमारी यही प्रतीक्षा कीजिए, हम अभिनव पुत्र को लेकर वापस आते हैं। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। यम है हम, यम है हम, यम है हम। 5, 6, 7, 8। कभी कभी क्यों पढ़ते हो बेटा? हमारी तरह रहा करो, कभी मत पढ़ा करो। एक मिनट, कौन है बच्ची? अरे आपकी बात छोड़ो, हमने भी कभी नहीं देखा है। हाँ, हमने भी नहीं। अच्छा तुमने नहीं देखा कभी? नहीं, हमने भी नहीं देखा कभी। तो फिर क्या बजाओ? अंकल आप कीबोर्ड बजा रहे हो या डब्बा? आपके नहीं तो हमारे तो कान दुख रहे हैं ना। हम डब्बा नहीं बजा रहे हैं, हमारा शास्त्रीय संगीत है। तुम डब्बे जैसा म्यूजिक बता रही हो। अरे हम उस्तादों के उस्ताद हैं, तुम जानती नहीं हमें। हाँ नहीं तो अरे कौन है लड़की, कहाँ से आई है ये? मुझे इस कॉलेज में आने से कोई नहीं रोक सकता। और सॉरी, मैं सिर्फ एक बार बोलती हूँ, सुन लो वरना प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्या बोला? अबे कौन है ये बच्ची छिटांग भर की मामा जी को खुलेआम धमकी दे रही है कॉलेज में? भैया जी। क्या? अरे नहीं बोल रही, तुम क्या सुन रहे हो? तुम बजाओ म्यूजिक। इधर देखो, मैं वेटर दिखता हूँ आपको? हाँ? नहीं, वो तो आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए बोला था। 2 कोल्ड ड्रिंक्स प्लीज। या श्योर। ये लीजिए, एंजॉय। अरे रुको। वाह, ये बच्ची हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक बाय बाय करके लाई है। ना ये आपके लिए है, ना आपके लिए, ये इसके लिए। हमारा पियानो खराब कर दिया भैया जी। क्या? भैया जी। पियानो तो नया आ जाएगा, समझे? लेकिन मामा जी को ये सब पसंद नहीं है, समझे? आप बच्चे हो, बच्चों को बच्चा बन के रहना चाहिए, अपने लेवल में रहना चाहिए। हमारे लेवल पे आने की बात ना करना बेटा, समझे? हैं? मामा जी के लेवल में आना चाहती हो बेटा? है बच्ची? मामा जी का फेवरेट चश्मा है, बहुत महंगा लेकर आया था, फॉरेन से लेकर आया था। मेरी कैंटीन! करो तुम लोग, अरे बचाओ! अरे क्या कर रहे हो? मेरा टिश्यू!
आंटी ने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का यार? अरे सब लोग क्यों भाग रहे हो यार? वो बच्ची कहाँ गई यार? चश्मा लाओ। एक एक करके मत आना, एक साथ आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। पकड़ो इसे। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो? अरे ऐसी शैतान लड़की किसकी है? मेरी है। बदतमीज है। कितनी अच्छी लड़की है। क्या नाम है इसका? छोटी। बड़ी बिंदु मैम, देखिए देखिए क्या किया है आपकी इस छोटी बिंदु ने। देखिए मामा जी का क्या हाल कर दिया। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। मामा जी ने कभी आज तक अंडे को टच तक नहीं किया और यहाँ पे पूरा स्नान करा दिया है हमें। देखिए बहुत बहुत बुरा लग रहा है मैम। देखिए मामा जी का फेवरेट चश्मा ले लिया जो फॉरेन से लेकर आए थे। छोटी, क्या हो रहा है ये क्या किया तुमने? छोटी, सॉरी बोलो सबको। छोटी बिंदु, सबको सॉरी बोलो। सॉरी। सॉरी। इसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, इट्स I'm ओके। sorry। ऐसे बिहेव करते हैं? हेलो। देखो यार क्या हाल कर दिया है। इतने बदमाश तो मामा जी भी नहीं थे बचपन में कभी। सॉरी बड़ी बिंदु मैम, छोटी अगर कम शैतान होती ना तो मैं उसको पक्का अपने घर लेके जाती। सॉरी। हाँ मैं माफी चाहती हूँ लेकिन मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगी। सॉरी बिंदु मैम, छोटी बहुत शैतान है। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। छोटी नहीं, छोटी बिंदु। ओके। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ बड़ी बिंदु जी, लेकिन अगर मैं इसे घर पर ले गई ना तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं चली जाऊंगी। मुझे वैसे ही घर से चलता कर देंगे। मोनिका, एक दिन की बात है, प्लीज। मेरे लेक्चर का टाइम हो गया। आई एम सो सॉरी बड़ी बिंदु जी, सो सॉरी छोटी बिंदु। बड़ी बिंदु में आप चिंतित लग रही हैं। हाँ यम सर, एक्चुअली एक दिन के लिए मुझे अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और छोटी को कहाँ छोड़ के जाओ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये ट्रैवलिंग में बीमार हो जाती है, यही चिंता है। बड़ी बिंदु में आप निश्चिंत रहिए, ये बच्ची इतनी प्यारी है, हम इनका ध्यान रखेंगे। आप दोनों ख्याल रखेंगे? सोच लीजिए, ये प्यारी नहीं बहुत शैतान भी है, इसे संभालना बहुत मुश्किल है। बड़ी बिंदु मैम, प्रभु ने बड़े बड़ों को संभाला है, हम इसे संभाल लेंगे। थैंक यू। अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो तो छोटी आपके साथ भी रही। बेटा, चित्रगुप्त अंकल और रियाम अंकल को ज्यादा परेशान मत करना, ओके? ज्यादा नहीं करूंगी। छोटी, I mean नहीं करूंगी। ये इसका टिफिन है, इसे टाइम पे खिला देना। जी। और ये छोटी शैतान है लेकिन बहुत प्यारी है, इसका ख्याल रखना। बड़ी बिंदु में आप निश्चिंत रहिए, आपने इनकी जिम्मेदारी हम पर छोड़ी है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। हम तीनों मिलके बहुत मजा करने वाले हैं, है कि नहीं छोटी? छोटी नहीं, छोटी बिंदु। अद्भुत, ये छोटी बिंदु और आप बड़ी बिंदु। अरे छोटी बिंदु पुत्री, अरे कुछ खा लीजिए, कुछ खा लीजिए पुत्री। छोटी बिंदु पुत्री, रुकिए, कुछ खा। नहीं, मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगी जब तक आप इस डॉल में हवा नहीं भर देते। ये लो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। लाइए। प्रभु, अब हवा भरो, तब तक मैं गाना सुनती हूँ। प्रभु हमसे नहीं हो रहा, आप ही कीजिए। चित्रगुप्त जी, इतना आसान कार्य आपसे नहीं हो रहा है। नहीं प्रभु। इसे पकड़िए। जी।
तालाई चलती है क्यों 9 से 12। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। विचित्र गाना है ये। जी। अर्थ क्या है इसका? प्रभु प्रेमी अपनी प्रेमिका को, जिसका नाम है तन तनातन तन तन तारा, उसे पूछ रहा है 9 से 12 चलती है क्या? अच्छा गाना है, चलना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ प्रभु, वाकई। हाँ। छोटी बिंदु पुत्री, लीजिए, आपका गुड्डा तो फूल गया, अब खाना खाइए। नहीं, अभी नहीं। जब तक आप इस डॉल को लटा नहीं देते तब तक मैं खाना नहीं खाऊं। चित्रगुप्त जी, जी बच्चे कितने नटखट होते हैं। लाइए, आप डॉग को लिटा दीजिए। जी प्रभु, जैसी आज्ञा। नमस्ते डॉल पुत्र, सो जाओ। प्रभु कोशिश करते हैं हम। चलो डॉल सो जाओ। ये देखो प्रभु, प्रभु ये आवाज कर रहा है। अरे वो आवाज नहीं कर रहा है, वो तो सीटी की आवाज है। अब लेटाओ। चित्रगुप्त जी, जी आप व्यर्थ ही भयभीत हो जाते हैं। प्रभु लेटाइए इसे। जी प्रभु। चलो प्रभु, हमसे नहीं हो रहा है, आप भी कीजिए। चित्रगुप्त जी, इतना आसान कार्य आपसे नहीं हो रहा है। ये लीजिए, इसे पकड़िए। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। हाँ। वाह प्रभु, होगा होगा। वाह प्रभु, वाह प्रभु, बड़ा ही आसान कार्य है। अब तक तो 5 बार लिटाया आपने, तो खड़ा रहा बात अलग है। प्रभु, आपने बड़े बड़े दैत्यों को लिटा दिया, एक गुड्डा नहीं लिटा सकते। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें क्रोध न दिलाएं। नहीं प्रभु। पीछे सॉरी डॉग। अब आपको लेटना होगा। नहीं, छोटी बिंदु जी, बड़ी बिंदु मैं को मत बताना, हम आपके लिए नई डॉल ले आएंगे। नहीं, मैं मम्मी से शिकायत करूंगी आप दोनों। छोटी बिंदु, छोटी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। संसार को संभालना आसान है, ये बच्चे। चलिए चलिए। छोटी पुत्री, छोटी पुत्री, छोटी पुत्री, छोटी पुत्री, छोटी पुत्री नहीं, छोटी बिंदु। हाँ, छोटी बिंदु, छोटी बिंदु, छोटी बिंदु। आप रोइए मत, आप कुछ खा लीजिए। हाँ। नहीं, आप दोनों घंटे हो, मैं रोऊंगी। प्रभु, आप ही कुछ कीजिए, इसका रोना रुकवाइए प्रभु। चित्रगुप्त जी, हम क्या कर सकते हैं? महेश पुत्र, महेश पुत्र, आप ही कुछ कीजिए, इनका रोना रुकवाइए। हाँ अवश्य महाराज, अभी लीजिए। जी हाँ, ये महेश है, हमारे मित्र है, और ये उड़ भी सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं और बोल भी सकते हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ करते हैं। पहले आप ऊपर बैठ जाइए। यहाँ पे। प्रभु, प्रभु। हाँ, ये बेटा, ये लीजिए। महेश पुत्र, कुछ करके बताओ। हाँ। अवश्य, एक क्षण। महेश पुत्र, छोटी बिंदु पुत्री को कुछ बोल के बताइए।
हेलो छोटी बिंदु। वाह, स्पाइक तो बोलती है। हाँ, और अगर आप ये सारा खाना खा लेंगी तो वो आपसे और बातें करेंगे। ठीक है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप इनका ध्यान रखिए, हम प्रिंसेस सर से कुछ आवश्यक बात करके आते हैं। आइए प्रभु। महेश पुत्र, आप भी ध्यान रखना इनका। जी प्रभु। हम आते हैं। तुम्हारा नाम महेश है? हाँ छोटी बिंदु। मैं तुम्हें अपना म्यूजिक प्लेयर दिखाऊं? नया ही लिया है। मैं म्यूजिक प्लेयर का क्या? हमारे अंकल गंदे हो, मैं म्यूजिक प्लेयर लेकर। मुझे मेरा म्यूजिक प्लेयर चाहिए। अरे आप रोइए मत बड़ी बिंदी, बड़ी बिंदु, छोटी बिंदी, बंदी बिंदु, छोटी बिंदु, आप रोइए मत। हम अभी प्रभु के पास जाके आपका संगीत खिलाड़ी लेकर आते हैं। महेश पुत्र, इनका ध्यान रखना, हम अभी आते हैं। महेश, एक बात बताओ, तुम उड़ के कहाँ गए हो? कई जगह छोटी बिंदु, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, चांद पे। वाह, चांद पे मुझे भी जाना है, अभी के अभी। अरे लेकिन आप कैसे जाएंगी? आप वहाँ सांस नहीं ले सकती। मुझे अभी के अभी जाना है, वरना मैं रो के हल्ला बजा दूंगी। नहीं नहीं, रोइए मत। ठीक है, हम आपको लेके चलते हैं और ये आशीर्वाद भी देते हैं कि आप चांद पर ऊपर ब्रह्मांड में सांस ले सकेंगी। आइए, बैठ जाइए। ये छोटी बिंदु भी बड़ी नटखट है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। छोटी बिंदु, महेश, दोनों कहाँ गायब हो गए? प्रभु, प्रभु जल्दी आइए। चित्रगुप्त जी। प्रभु, क्या बात? प्रभु, छोटी बिंदु और महेश दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे, यही थे। प्रभु कहाँ गए, न जाने कहाँ चले गए। छोटी बिंदु जी। छोटी बिंदु। महेश पुत्र। महेश पुत्र। चित्रगुप्त जी, यहाँ तो कहीं नहीं है वो। पता नहीं प्रभु, छोटी बिंदु नटखट है और महेश पुत्र बड़े भोले, न जाने कहाँ चले गए होंगे। प्रणाम ब्रह्मदेव। महेश पुत्र, ये क्या कर रहे हैं? विधि का विधान भूल गए। आप भली भांति जानते हैं कि मनुष्यों को स्वर्गलोक पे आने की अनुमति नहीं। हम क्षमा चाहते हैं ब्रह्मदेव, वो चित्रगुप्त जी और यम जी ने ये कहा था। यमराज, कहाँ है यमराज? कहाँ है यमराज? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ब्रह्मदेव ने बड़े क्रोध में हमें आवाज दी है, क्या बात हो सकती है? पता नहीं प्रभु, हमने पिताश्री को कभी इतना क्रोध करते हुए नहीं देखा है। जरूर कोई गंभीर बात होगी। चलिए शीघ्र चलते हैं। जी प्रभु, चलिए। यमराज। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम महाराज। प्रभु। महेश पुत्र, आप छोटी बिंदु को लेकर यहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं यमराज। महेश पुत्र बालक, छोटी बिंदु नादान है। गलती आपकी है और चित्रगुप्त जी की है। आपने विधि के विधान को तोड़ा है। पुत्री के ध्यान रखने की जिम्मेदारी इसकी मां ने आपको सौंपी। क्या वो जिम्मेदारी भली भांति निभा रहे हैं आप? क्षमा कीजिए पिताश्री, क्षमा कीजिए। अंकल, आप बिल्कुल मेरे दादाजी जैसे दिखते हो। दादी हो तो बहुत क्यूट लगते हो। क्यूट अर्थात चित्रगुप्त,
पिताश्री। क्यूट अर्थात प्यारे। वाह प्रभु वाह। देखो पुत्री, अब आप महिषपुत्र और यम जी के साथ नीचे चली जाएं। नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। अगर जाऊंगी भी तो आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि आप क्यूट हो। हम आपके साथ नीचे नहीं जा सकते पुत्री। नहीं, आपको चलना पड़ेगा, मुझे आपके साथ जाना है। नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। अगर जाऊंगी भी तो आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि आप क्यूट हो। हम आपके साथ नीचे नहीं जा सकते पुत्री। नहीं, आपको चलना पड़ेगा, मुझे आपके साथ जाना है। शांत कराइए इन्हें। छोटी बिंदु जी, हम आपसे विनती करते हैं, आप चुप हो जाइए और हमारे साथ नीचे चलिए। हाँ, एक शर्त पे ही, अगर नीचे चल के आप दोनों अंकल मेरी सारी बात मानोगे तो ही, वरना मैं ऊपर आ जाऊंगी। हाँ, हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी सारी बातें मानेंगे। अब आप नीचे चलिए। ठीक है। इस अमलक में लक्ष्मण दास ज्वेलर्स के घर के तिजोरी का कोड है। जाओ और जाके लूट ले। कॉन्फिडेंस है, हम लूट ही लेंगे बॉस। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। इस बार कोई गलती नहीं, डूब के जाएगा मर, पानी मिलेगा चुल्लू भर। नहीं बॉस, इस बार कोई गलती नहीं होगी। फुल कॉन्फिडेंस। ओवर एंड आउट। जी बॉस। उसका पर्स गिर गया। हाँ यार, चलो उसे दे आते हैं। आज ड्यूटी करने का बहुत मन भी कर रहा है। चलो देते हैं। अरे ओ भाई सुनो। अरे बाप रे, गांव बसाने और लुटेरे अभी आ गए। अगर इन लोगों ने मुझे छोड़ के साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भागो यहाँ से। अरे ये तो भाग रहा है। ओए भाई, अरे कितना लोड आएगा? ओए क्यों भाग रहा है भाई? ओए अरे रुक जा। थैंक यू अनीश, थैंक यू चित्रगुप्त अंकल, थैंक यू रम अंकल। मुझे चांद सितारे देखने में बहुत मजा आया। अद्भुत अद्भुत देवी, हम प्रसन्न हैं। पुत्र क्षमा चाहते हैं, आप ठीक तो हैं पुत्र? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। बड़ी प्यारी बच्ची है। बड़ी सुंदर बच्ची। आप लोग यहीं कहीं रहते हैं क्या? जी हाँ, वो वहाँ जो घर है उसके बाजू वाला घर हमारा है, अर्थात बलदेव जी का है। बिंदिया बहन, बबलू पापा, शिखा पुत्री, हम सब। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे टकरा कर। मैं चलता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है? जल्दी में है, वरना चाय पीते हमारे जी, घर पे। प्रभु, लगता है निरीक्षक पुत्र भी जल्दी में थे। चलिए चलते हैं। ओए भाई रुक जा रुक जा रुक जा। है? क्या हो गया भाई? हवा हवाई की तरह भाग रहा है। वो मैं दौड़ रहा था क्योंकि मैं जॉगिंग कर रहा था ना। देखो देखो मेरी तोंद निकल आई है ना थोड़ी सी। देखो 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 तो निकल आई है। अबे हमारी तो कम कर दी तूने। हैं? ले पर्स गिर गया था तेरा, वही देने आ रहे थे हम लोग। चलो भाई चलते हैं। अरे भाई थका दिया यार। हाल तो मैं दौड़ लगवा दी। अबे एनवलप, एनवलप।
अभी भी तो यहीं थे। कहाँ चले गए? शायद तीनों घर चले गए। मुझे कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढना होगा और वह एनवेलप किसी भी तरीके से हासिल करना होगा, नहीं तो बॉस मार मार के मेरा भुर्ता बना देंगे, कसम कॉन्फिडेंस की। हाँ सुनो सुनो सुनो, महाराज बलदेव कपूर पधार रहे हैं। सुनो सब लोग सुनो। अरे बबलू पापा, ये कहाँ उठा लाए? रुको बिंदिया, अभी बताता हूँ। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ विद्या, ये श्री श्री 1008 बलदेव महाराज यानी कि मेरी तस्वीर है, ये देखो। पूरे 5000 रुपए देकर बनवाई है। वाह, कितना अच्छा लग रहा हूं ना मैं। आहा हा हा, मेरी तो पॉलिसी है, राजा देखना। वाह वाह, अद्भुत बबलू पापा, बिल्कुल राजा लग रहे हैं आप। हाँ हाँ, हमारे राजा जीजाजी बबलू पापा। अरे भैया, वो एक बात पूछे, ये किसकी बेटी है? कहाँ से ले आई तुम? हेलो आंटी, हेलो अंकल। हेलो, मेरा नाम छोटी बिंदु है। विद्या बहन, हमारी बड़ी बिंदु मैं की पुत्री। वो क्या है, बड़ी बिंदु में एक दिन के लिए बाहर जा रही है, तो इनका ध्यान हम रख रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ले आए हैं। कोई बात। वाओ, हाउ क्यूट, बड़ी बिंदु मैम की बेटी छोटी बिंदु। अच्छा किया से यहाँ ले आए, तो बहुत प्यारी है। अंकल बोलो। आप मुझे पेंटिंग दिखाओगे? ओ बेटा, इसके ना भी रंग गीले, सूख जाएगी फिर दिखाऊंगा। तुम अभी मेरे पास बैठो, आओ। कितनी अरे एक मिनट बेटा। हेलो। अरे वाह, कितना अच्छा इंक पेन है। हाँ जी। ओहो, क्या कर दिया बेटा ये? ये क्या किया? सारी इंक लगा दी। बिंदिया, ये बबलू पापा, अरे कोनो टेंशन की जरूर तुम्हें तुम्हारे यम अंकल ने बोला होगा। इनकी तो आदत है मुझे परेशान करना, है? इन्हें नहीं सिखाया ना? अरे बबलू पापा, कुछ खास नहीं हुआ है, इंक तो गिरी है, अभी 2 मिनट में साबुन के पानी से निकल जाएगी। 2 मिनट में साफ हो जाएगी तो कर दो प्लीज, फिर 2 मिनट में दो इसको 2 मिनट में। चलो, सब तुम्हारे भाइयों की वजह से हो रहा है। हर बार ये बच्चे को सिखा के भेजा होगा इन्होंने। अच्छे खासे थे हमारे बबलू पापा, गुस्सा हो गए। पता नहीं छोटी बिंदु और क्या क्या करेगी। चित्रगुप्त चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। वो देखिए। प्रभु, बबलू पापा की शान पे दाग लग गया, अब हम क्या करेंगे? हम तो बुरी तरह से फंस गए। चित्रगुप्त जी। जी। अरे मेरी तस्वीर देखी तुम दोनों ने कहीं? मुझे लगानी थी दीवार पे। ये क्या बिरयानी बना रहे हो यहाँ पे? अरे मैं पूछ रहा हूँ, मेरी तस्वीर देख। बिंदिया, ये मेरी तस्वीर, ये देखो। क्या कर दिया? बबलू पापा, आप ऐसे चिंतित हो रहे हैं, हम तो आपकी शान पे लगे दाग को मिटा रहे हैं। हाँ बबलू पापा, आपके तस्वीर पर स्याही का दाग गिरा था, तो हमने सोचा हम उसे साफ कर देते हैं। अरे ये क्या कर दिया? निकालो इसे बाहर, निकालो इसे अभी। बबलू पापा, आप व्यर्थ ही चिंतित होते हैं, इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आपकी तस्वीर। प्रभु, ये देखिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपने ये उल्टी पकड़ी है, इसे घुमा दीजिए, बबलू पापा दूसरी तरफ होंगे। ये देखिए बबलू। प्रभु, यहाँ भी नहीं है। बबलू पापा तो धुल गए। ये जानबूझ के किया है, तुम दोनों ने जानबूझ के किया। विद्या देख लो, अपने भाइयों की करतूतें देख लो। ये बबलू पापा, हमें अभी अभी बिंदिया बहन ने कहा था कि साबुन से स्याही का दाग निकल जाता है। कहा था पर ऐसे नहीं कहा था भैया, ऐसे नहीं। तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मुझे या तो 10,000 रुपए चाहिए या फिर मेरी तस्वीर मुझे लाके दो, दोबारा बना के तब लगाऊंगा उसे, बस। तस्वीर तो 5,000 की बनी थी।
सितार चाहिए मुझे या फिर तस्वीर लाके दो, बस सुन ली मेरी बात, मुझे बस लाके दो मेरी तस्वीर। अरे बात तो सुनिए। अरे बड़ू बाबा, उनका चित्र खराब हो गया। बबलू पापा अब तक रो रहे हैं। अरे छोटी बिंदु पुत्री, क्या कर रही हैं आप? मैं बलदेव अंकल की तस्वीर बना रही हूँ, अब वो नाराज नहीं होंगे। अच्छी है? पुत्री, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बबलू पापा इतने सुंदर दिख सकते हैं। अद्भुत बनाई है पुत्री, अद्भुत। चलिए अब रात बहुत हो गई है, सब सो गए हैं, आप भी सो जाइए। नहीं, मुझे घोड़े की सवारी करनी है। घोड़े की सवारी इस समय? हाँ, घोड़े की सवारी, उसके बाद ही मैं सोऊंगी। आप घोड़ा बन जाओ। अब हम घोड़ा? चित्रगुप्त जी, माफ करना छोटी बिंदु पुत्री, किंतु ब्रह्मदेव ने हमें चमत्कार करने से मना किया है, तो हम घोड़ा नहीं बन सकते। नहीं, मुझे अभी के अभी घोड़े पे बैठना हो ना, मैं रोऊंगी। प्रभु, बड़ी बिंदु कब आएगी? चित्रगुप्त जी, छोटी बिंदु पुत्री, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, हम कुछ करते हैं। घोड़ा बनो अभी के अभी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम तो घोड़ा नहीं बन सकते हैं, किंतु किसी को तो घोड़ा बनना होगा। जी प्रभु। शांत हो जाइए। महाराज, आपके आदेश पर हम घोड़ा बन गए। वाह, आप सच्ची का घोड़ा लेके आए, आप बहुत अच्छे हो। मुझे घोड़े पे बैठना है। ठीक है, अभी बिठा देते हैं, आ जाओ। बैठिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे तुम्हारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दौड़ा, घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। अद्भुत अद्भुत। प्रभु, छोटी बिंदु कह रही है लकड़ी की काठी और काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, प्रभु दुम पे हथौड़ा मारा तो दौड़ा दौड़ा दौड़ा, दुम उठा के घोड़ा दौड़ा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। कन्या ने भी यही कहा, हमने सुना। ये क्या, ये रात को लोग घोड़ा घोड़ा खेल रहे हैं? वाह, क्या कॉन्फिडेंस, मानना पड़ेगा कि तो वही है। इसका मतलब बैग अंदर ही रखा होगा। जाता हूँ, यहाँ से नहीं, पीछे से चढ़ के जाऊंगा। यम अंकल, आप भी मेरे साथ ऊपर बैठो ना। हम भी? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, बैठिए। अद्भुत। बैग भी ढूंढना पड़ेगा। हो रहा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्लू, कॉन्फिडेंस। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। कन्या सो गई। जी प्रभु, छोटी बिंदु सो गई। तू जो कह रहा था तिजोरी के कोड का पर्चा इसी बैग में है। कहाँ है पर्चा? बॉस, बॉस मैंने तो वो पर्चा इसी बैग में रखा था बॉस। पता नहीं, हो सकता है उस लड़की ने पर्चा निकाल लिया होगा। हाँ बॉस, उसने निकाल लिया होगा। मुझे नहीं पता, उस लड़की को यहाँ लेके आ और वही बताएगी कोड का पर्चा कहाँ है। कॉन्फिडेंस है बॉस, वो लड़की जल्द से जल्द आपके सामने होगी। हाँ बॉस, मैं लेके आता हूँ। बिंदिया, एक कप चाय।
बिंदिया, बिंदिया, शिखा। काहे चिल्ला रहे सुबह सुबह, क्या हुआ? बिंदिया, शिखा, वो देखो, ये घोड़ा हमारे घर में कैसे घुसा है? ये जरूर कुछ खाने के लिए घुसा है हमारे घर में। देखो देखो देखो, उसका मुंह भी चल रहा है। ये कोई चीज खा गया है। ये 1.5 लाख के चेक खा गया मेरे। अरे मेरी पॉलिसी के चेक पड़े थे वहां पे। अरे ये घोड़ा है कि बकरी है बिंदिया? मैं घोड़ा नहीं, बकरी भी नहीं, महिष हूँ, महाराज का वाहन। घोड़ा रंभार है? रंभार है? रंभाने वाला घोड़ा या भैंसा है, क्या है ये? हाँ। अरे इसको बाहर निकालो, मिक्स ब्रीड का घोड़ा। बाहर, मुझे क्या बोल रही हो? उसको निकालना बाहर, बाहर निकालो। आप कृपया ऐसा बर्ताव ना करिए, हमें पहचानिए, हम हैं महिष। आगे तो जाओ ना। अरे जाओ। अरे किधर कहाँ आ रहे हो? अपने घर जाओ। अरे अरे उधर से जाओ यार। अरे इधर जाओ, इस तरफ। अरे इधर से। हम सच कहते हैं, आपकी चीख सुनकर हम आपसे ज्यादा डर रहे हैं। पापा कुछ करो ना। अरे जाओ। अरे क्या हो रहा है ये सब? ये महिष है, हमारे महिष पुत्र, इसलिए रंभा रहे। और महिष पुत्र आप क्या कर रहे हैं? सब डर रहे हैं कितना। डर तो हम भी गए हैं महाराज, हमें भूख लगी थी तो हम बस कुछ खाने आ गए। महिष पुत्र तुम भी ना, देखो बाहर जाओ और फिर से प्रभु का वाहन बन जाओ। जाओ। भैया, वो एक बात पूछें, आपकी बात मानकर बाहर कैसे चला गया? क्योंकि बिंदिया बहन वो प्रभु का वाहन है, महिष। छोटी बिंदु की जिद थी तो प्रभु के कहने पर ये घोड़ा बन गए। क्या भैया, आप भी ना। देखिए प्रभु, ये सब छोटी बिंदु की वजह से हो रहा है। जी हाँ, चित्रगुप्त जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि आपको भरोसा ना हो रहा हो तो आप छोटी बिंदु जी से ही पूछ लीजिए। चित्रगुप्त जी, जी जाइए छोटी बिंदु जी को बुला कर लाइए। जी प्रभु, अभी आते हैं। इतनी छोटी है, बहुत प्यारी है, मीठी मीठी बातें भी करती हैं। प्रभु प्रभु, अब छोटी बिंदु अपने कमरे में नहीं है। क्या? किंतु इतनी सवेरे सवेरे वो अकेले कहाँ जा सकती है? अरे यही कहीं होगी, बच्ची ये खेल रही होगी। हाँ, चलिए हम लोग ढूंढते। चलिए। देखो। शिखा जाओ बेटा, ढूंढो। छोटी बिंदु, छोटी बिंदु, बेटा। छोटी बिंदु, छोटी बिंदु, छोटी बिंदु, छोटी बिंदु, महेश पुत्र। छोटी बिंदु पुत्री। छोटी बिंदु पुत्री तो कहीं नहीं। शिखा पुत्री, कुछ पता चला? मामा जी, मैंने हर एक जगह देख लिया, हर एक घर में भी पूछ लिया, कहीं पे भी नहीं है। जिसके लिए इतने प्यार से घोड़ा बने वो ही नहीं मिल रही, कहाँ चली गई होगी वो? छोटी बिंदु पुत्री, छोटी बिंदु, छोटी बिंदु। क्या खो गया है? क्या खो गया? वो मैम, कुछ नहीं। आप कैसी हैं? आपकी जर्नी कैसी थी? बहुत अच्छी। यम जी, चित्रगुप्त जी, थैंक यू वेरी मच छोटी का ध्यान रखने के लिए। उसे बुलाइए ना ताकि हम घर जाएं। क्या बात है, आप सब चुप क्यों? छोटी ठीक है ना? बड़ी बिंदु में बात यह है कि कल रात तक छोटी बिंदु जी हमारे साथ ही थी। तो सवेरे सवेरे पता नहीं कहाँ चली गई, कब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही।